हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लेमडा फॉर अ बॉडी एट टेम्परेचर T1 is plotted against the wavelength and the area under the curve is found to be A. At the different temperature T2 the area is found to be 9A. तो बच्चों स्पेक्ट्रल इमिटेंस जो होता है ई लेमडा वो होता है एनर्जी रेडिएटेड और इमिसिव पावर और एनर्जी रेडिएटेड टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वेवलेंथ। ये ई लेमडा जो होता है बच्चों वो पर यूनिट वेवलेंथ होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूं ई लेमडा इज इक्वल्स टू डी ई बाई डी लेमडा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डी ई बाई डी लेमडा। इसका मतलब जो डी ई होगा दैट इज पावर ऑफ रेडिएशन बोल रहा हूं। ई को एक्चुअली इसे पी लिखना चाहिए बट ई ही लिखते हैं इसे। इज ई लेमडा डी लेमडा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। स्पेक्ट्रल इमिटेंस इनटू वेवलेंथ दैट इज स्पेक्ट्रल इमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ होगा वो ये जो दिखाया गया है डी ई बाई डी लेमडा लिखा भी है बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग इक्वेशन मेरे इक्वेशन 1 को देखो और इस ग्राफ को डी ई बाई डी लेमडा देखो, ये दोनों सेम चीज है बच्चों। यहां से डी ई का वैल्यू हो गया ई लेमडा डी लेमडा। इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि द ग्राफ या सॉरी द एरिया अंडर ई लेमडा E versus lambda graph, the area under E versus lambda graph that is dE by D, ये spectral impedance कह रहा हूं इसे, E lambda versus lambda graph is the total radiant power. That is, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को अगर इंटीग्रेट करता हूं बच्चों, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, तो क्या लिखूंगा बच्चों? E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E लेमडा डी लेमडा, दैट इज एरिया अंडर E लेमडा वर्सेस लेमडा ग्राफ इज द टोटल पावर इमिटेड। नाउ बच्चों टोटल पावर इमिटेड जो होता है वो E से लिखा है यहाँ पर, लेकिन जनरली P से लिख सकते हैं आप इसे। इज इक्वल्स टू एरिया, पहले में एरिया A है बच्चों तो इसे मैं लिख रहा हूं P1 और ये होता है सिग्मा ई ए टी का पावर 4 इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों, एक बॉडी सेम है तो सिग्मा ई एंड ए सेम होगा तो आई कैन राइट T1 का पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये एरिया है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। किसका ग्राफ? ई लेमडा वर्सेस ई लेमडा वर्सेस लेमडा ग्राफ। डोंट बी कंफ्यूज, देयर इज नॉट द एरिया ऑफ द बॉडी, दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। तो T1 का पावर 4 बच्चों हो गया, एरिया अंडर ग्राफ इज ए, 1 लिख देता हूं इसको, एंड T2 का पावर 4 जो हो गया वो हो गया बच्चों 9A। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा बच्चों, इसको इक्वेशन ए मान लो, इसको इक्वेशन बी मान लो बच्चों, ए एंड बी। तो इन दोनों का जो ए रेशियो हो गया वो हो गया T1 बाई T2 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/9 का पावर 1/4। जिधर लेके मैं चला गया तो 1/4 आ गया बच्चों। नाउ हम लोग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ अब लगा देंगे हम लोग बच्चों, इसको इक्वेशन सी मान ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू विंस लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों लेमडा इंटू टी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो T1 बाई T2 को लिख सकता हूं लेमडा 2 बाई लेमडा 1, दैट इज लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड देयरफॉर लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल्स टू √3। दैट इज द आंसर बच्चों। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड देयरफॉर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच बच्चों।